भी शब्द नहीं पाते हैं। मसीही जिंदगी एक स्वतंत्रता का जिंदगी है। और रीतों के काम और 15 का 10 अगर पढ़ेंगे तो वहां पतरस के द्वारा परमेश्वर कहते हैं, जिस रीति रिवाज के जुए को हमारे बाप दादों ने उठा ना सका, उस जुए को क्यों हमारे कांधे पर रखना चाह रहे। ट्रेडिशंस, कल्चर इंसान का बनाया हुआ है और उसको मनाने के लिए बाइबल कभी भी प्रोत्साहन नहीं देता है। तो ये हमारे लिए जो अनुकूल है, कुछ कल्चर ऐसे हैं जिसमें कोई घटा नहीं है। सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए कुछ कल्चर को हम मानते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं होता। कुछ कुछ कल्चर ऐसे, पर कुछ कल्चर है जो मूर्ति पूजा के साथ जुड़ा हुआ, वैदिक प्रथाओं के साथ जुड़ा हुआ है और उस कल्चर को हम बिल्कुल ना करें। पर बात रहा मसीही जगत में, नया नियम में ऐसा किसी कल्चर या किसी परंपरा को प्रभु ने प्रोत्साहन नहीं दिया है। इसलिए कलीसिया कौन सी कल्चर को माने? कलीसिया का अपना एक कल्चर है और उसका कल्चर अगर बोला जाए तो जिस राहों पे हमारे प्रभु जी चले और जिस राहों पर 12 चेले चले, और कलीसिया में हम जो भी करते हैं, अगर वह वचन पर आधारित है तो वो सारे कामों का इजाजत है। सारे सेवा का हमें स्वागत करना चाहिए जो सेवा की वचन पर आधारित है, जो जीवन शैली वचन पर आधारित है। इसलिए नया नियम में किसी कल्चर को यीशु मसीह ने नहीं लाया, परंतु उसने कहा मैं मार्ग हूं, मेरा अनुकरण करो। तो प्रभु का अनुकरण करना ही हमारा दिनचर्या और जीवन शैली होना चाहिए, बल्कि कल्चर जो है इंसानों की बनाई हुई होती है। अब कलीसियाओं में भी कुछ कुछ कल्चर जो बाहर का आप घुसा हुआ है। जैसे कि एक उदाहरण कहना चाहूंगा, और मैं कई बार लोगों को बोला हूं सभाओं, जो हम गांव में जाते हैं और कई कलीसियाओं में जाते हैं, वहां लोगों को सिखाया गया है कि अपना खेत का, अपने जो पालतू पशु है उन पशुओं का, उन पंछियों का पहला जात बच्चा आप प्रभु को दे। तो लोग लेकर के आते हैं, जब नवजात शिशु पशु होता है, मुर्गी होता है, भेड़ होता है, बकरी होता है, गाय बैल होता है, पेड़ का फल होता है, सब्जियां होता है, मुर्गी का अंडा को लाते हुए मैंने देखा, पहला अनाज को लाने के लिए खुदा ने बाइबल में कहा, यह अच्छी बात है, पर उसको नीलाम किया जाता है। ये कहाँ का सिस्टम? बाइबल में कहीं पे नीलाम के बारे में नहीं लिखा गया। ये कल्चर बाहर का सोसाइटी से एडॉप्ट किया गया। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं, बहुत सारा चीज जो कलीसिया के अंदर है जो बिब्लिकल नहीं है। अब मैं एक एक करके बोलते चलूं तो घंटों पार हो जाएगी, क्योंकि सारे कल्चर को गलत साबित करने के लिए हमें सबूत भी देना होगा और जो सही है उसको प्रमाण करने के लिए भी हमें सबूत देना होगा। पर मैं इतना कहूंगा, जो भी चर्च में हो रहा हर एक्टिविटीज के लिए कम से कम 2 सपोर्टिव वचन होना चाहिए।
कोई भी क्रियाएं होती हैं, कोई भी सेवा होता है, कम से कम परमेश्वर के वचन से दो प्रमाण होना चाहिए कि हाँ ये हम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ चर्च में है, वो कहीं ना कहीं एक अन्य जातियों से या संसार से एडॉप्ट किया हुआ एक रिवाज, जो आज हम लोग कलीसिया में आंख बंद करके करते चलते, जो कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आंख खोलने की जरूरत है। क्योंकि हमारा जो थीम है ना, चर्च का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चर्च क्या है, व्हाट इज चर्च, आइडेंटिटी हमारी क्या होनी चाहिए। वो दीपावली में फटाके जलाए और आपने भी जला दिया, क्या आइडेंटिटी हमारी। उसने रंग पोत दिया होली में और हमने भी पोत दिया, भसान में वो भी नाच रहे, हमारी मसीह भाई भी नाच रहे, क्या आइडेंटिटी हमारी। तो मेरे प्रभु के लोगों, हर वो काम जो हमारी मसीह समाज में, मसीह कलीसिया में दिखता है, उसको हमें वचन के तराजू में तौलना चाहिए। अगर वो वचन सहमत है तो फिर उसको हमें अपनाना चाहिए, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिर वो एक अन्य जातियों की कल्चर है जो कलीसिया के अंदर घुसा हुआ है। तो ये जो मुख्य आधार है जिसको मैंने आप सबके सामने रखा, मैं आशा करता हूं ये जवाब काफी है।